हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन और नॉमेनक्लेचर है वो यहाँ पे कवर किया हुआ है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं मोनोसैकेराइड। देखिए, हम वन बाय वन मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड है सभी को कवर करने वाले हैं। लेकिन सबसे फर्स्टली हम स्टार्ट कौन सा कर रहे हैं? मोनोसैकेराइड यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। और मोनोसैकेराइड में सबसे जो सिंपलेस्ट अपना एग्जाम्पल होता है वो कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। तो हम ग्लूकोज का यहाँ पे डिटेल्ड स्टडी है वो करने वाले हैं। अब देखिए, ग्लूकोज की कुछ जनरल जो पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जनरल फॉर्मूला है वो अपना क्या होता है? ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। आई थिंक सब लोग जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला है वो ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है वो 6 होता है। 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चैन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। देन सेकंड पॉइंट आता है ऑल्सो नोन एज ब्लड शुगर, ग्रेप्स शुगर एंड डेक्सट्रोज। ग्लूकोज है, इसके जो अदर नेम्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? ब्लड शुगर इसे हम बोलते हैं। ब्लड शुगर हम इसे क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन ब्लड में प्रेजेंट होता है। ग्रेप्स शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है। और साथ ही हम इसे डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा प्रेजेंट होता है? तो ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप है वो अपना एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट होता है। ये सारी चीजें हैं, ये हम वन बाय वन एक एक करके रिएक्शन से प्रूव कर लेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अपना ग्लूकोज है वो रिड्यूसिंग टाइप का शुगर होता है, यानी कि फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को ये रिड्यूस करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पे दो टाइप की स्ट्रक्चर्स दी गई हैं। फर्स्ट वन इज एसाइक्लिक स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो हम फर्स्ट वन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एसाइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी कि ग्लूकोज की ओपन चैन स्ट्रक्चर भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर स्ट्रेट चैन स्ट्रक्चर भी हम इसे बोल सकते हैं। तो स्ट्रेट चैन स्ट्रक्चर में देखिए बताया क्या गया कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चैन होती है, जिसमें कार्बन नंबर 1 पे क्या होता है? एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है। और बीच के जो 4 कार्बन होते हैं उन पे CHOH है वो प्रेजेंट होता है। और जो कार्बन नंबर 6 पे होता है अपना, वहां पे CH2OH यानी कि एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। तो ऐसा कुछ बताया गया है एसाइक्लिक स्ट्रक्चर में। लेकिन हम कैसे मान लें कि भाई ऐसा होता है? नहीं मानेंगे ना। क्यों? क्योंकि हमें तो क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए कि प्रूफ करके बताओ कि क्या है यहाँ पे, मतलब क्यों आपने ऐसे ही थोड़े ना जनरली बोल लिया कि कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइडिक प्रेजेंट होता है और हमने मान लिया। नहीं मानेंगे। तो फिर देखिए, हमने रिएक्शन से यहाँ पे एक एक पॉइंट करके प्रूव करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे पॉइंट्स हैं और कैसे हम मानेंगे कि यहाँ पे कार्बन नंबर है वो 6 ही प्रेजेंट होता है। तो अलग अलग रिएजेंट्स के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन है वो हम यहाँ पे कराएंगे। तो उसमें सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन है वो हम कौन सी कराएंगे? रिएक्शन विद HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हमें ग्लूकोज की रिएक्शन करानी है। अब HI का नेचर कैसा होता है? रिड्यूसिंग नेचर होता है। और रिड्यूसिंग नेचर भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। HI अपना क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। देखिए, साथ साथ रिएजेंट्स हैं वो भी मैं आपको करा रही हूँ, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये। यदि आपको ये चीजें याद रह जाती है ना कि कौन सा रिएजेंट है उसका फंक्शन क्या होता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो बहुत इजी लगने लग जाएगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि बार बार यही तो रिएजेंट्स हैं, वही तो घूम फिर के अलग अलग जगह पे यूज हो रहे होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन है वो तो सेम ही होता है। ठीक है, अब HI है वो ग्लूकोज में रिडक्शन करेगा, अल्कोहल में ऑक्सीडेशन करेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। वो तो हर जगह क्या करेगा? रिडक्शन ही करेगा अपना। तो देखिए, ग्लूकोज का जब हम यहाँ पे कराते हैं रिडक्शन, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करेगा? एल्डिहाइड का भी रिडक्शन कर देगा, अल्कोहल का भी रिडक्शन कर देगा, और बीच में जो अपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है इनका भी रिडक्शन कर देगा। यानी कि पूरा का पूरा ग्लूकोज है यहाँ से ऑक्सीजन का नामो निशान है ये हटा देता है और पूरी तरह से रिड्यूस कर देता है। और आफ्टर रिडक्शन यहाँ से प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होता है? प्रोडक्ट है वो यहाँ से 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चैन ऑब्टेन होती है, जो अपना क्या होता है? N हेक्सेन होता है। ठीक है, 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चैन ऑब्टेन होती है जो क्या होता है? N हेक्सेन होता है। तो यहाँ से ये चीज प्रूव करती है कि कार्बन में जो ग्लूकोज होता है उसमें 6 कार्बन वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाता है कि कैसे प्रूव करोगे कि ग्लूकोज में कार्बन है वो 6 प्रेजेंट होते हैं, तो आप HI के साथ रिएक्शन कराओगे और यहाँ से N हेक्सेन की फॉर्मेशन करोगे और यहाँ से बता सकते हो इजीली कि ग्लूकोज में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 6 होता है और एक स्ट्रेट चैन में ये प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड रिएक्शन आती है कि
कि हमने बोला कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। तो कैसे मान लें कि कार्बोनिल प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए हम सेकंडली यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद हाइड्रोक्सिल एमीन एंड HCN। ठीक है, हम किस किस के साथ रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे और HCN के साथ यहाँ से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्टली हमने रिएक्शन किसके साथ कराई, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, NH2OH के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो देखिए BSc सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होता है कि कभी भी एल्डिहाइड जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये ऑक्सीन की फॉर्मेशन करता है, और यहाँ से भी कुछ ऐसा ही होता है कि प्रोडक्ट है वो हमारा ऑक्सीन फॉर्म होता है। और यदि ऑक्सीन ग्लूकोज से बना है तो हम उसे क्या बोलेंगे, ग्लूकोक्सीन बोलेंगे। बनता किस तरह से है, देखिए ये हमारा क्या है, अपना एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप पे आपको करना क्या है, रिएक्शन किसकी करानी है, हाइड्रोक्सिल एमीन की करानी है। तो यहां से जाएगा क्या, देखिए H2O का मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, यहां से ऑक्सीजन जाएगा, यहां से H2 जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, और जैसे ही H2O का मॉलिक्यूल बाहर जाएगा तो CH के साथ डबल बॉन्ड से कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा, देन OH जुड़ेगा, और यही जो चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीन बॉन्ड बोलते हैं। और नीचे की स्ट्रक्चर है, बेसिक स्केलेटन है वो किसका है, ग्लूकोज का है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्लूकोक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट अपना कौन सा आता है कि हम रिएक्शन किसके साथ करा दें, HCN के साथ करा दें। HCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से देखिए एक कार्बन है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, और ये वाली जो रिएक्शन है इसे स्पेसिफिक किलियनी सिंथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, कि यदि आपको एक्स्ट्रा कार्बन वाला, ग्लूकोज से आपको 7 कार्बन वाला कोई कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करना है तो आप क्या करोगे, तो आप HCN से रिएक्शन कराओगे, HCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो आप चाहे कोई भी कार्बोहाइड्रेट रख रहे हो वहां पे एक कार्बन नंबर है वो इंक्रीज कर जाता है, और एक कार्बन नंबर इंक्रीज करने के बाद यहाँ से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें एक कार्बन नंबर है वो एक्स्ट्रा होता है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, किलियनी सिंथेसिस भी बोलते हैं। ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। तो यहाँ से क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म हो रहा है, एक साइनोहाइड्रीन फॉर्म हो रहा है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये क्या प्रूव कर रही हैं यहाँ पे कि जो अपना ग्लूकोज होता है उसमें एक कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। अब ये कौन सा कार्बोनिल होता है, क्योंकि ये दोनों रिएक्शंस हैं ये तो कीटोन भी देता है। ठीक है, HCN के साथ रिएक्शन है वो कीटोन भी कर लेगा, और जो अपना हाइड्रोक्सिल एमीन होता है इसके साथ रिएक्शन है वो भी कीटोन कर लेता है, और प्रोडक्ट है वो भी ग्लूकोक्सिम और ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन है वो ही आएंगे। तो फिर हम कैसे बताएंगे कि यहाँ पे एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए हम फर्दर यहाँ पे और रिएक्शन कराते हैं। एक बार के लिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। हो गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट रिएक्शंस हैं वो हमें देखनी है। तो थर्ड रिएक्शन जो हमारी आती है वो आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि एक तो होता है प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप और एक होता है यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो वो हम प्रूव किससे करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से करेंगे। थर्ड रिएक्शन कौन सी आती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आती है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो हम यहाँ पे दो डिफरेंट रिएजेंट्स की प्रेजेंस में कराएंगे। फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो हम कराएंगे रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, Br2H2O। क्या होता है अपना, ब्रोमीन वाटर होता है। तो ब्रोमीन वाटर के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे किस तरह से प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, तो हमें लेना क्या, अपना ग्लूकोज लेना है, CHO का होल 4 CH2OH। क्या है अपना, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का कराना है ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर। अब देखिए अगेन बता रही हूँ कि आपको यहाँ पे जो रिएजेंट्स यूज कर रहे हो इनकी नेचर के बारे में पता होना चाहिए। तो ब्रोमीन वाटर है वो अपना क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, और यदि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है दैट मीन्स ये सिर्फ किसको यहाँ से ऑक्सीडाइज करेगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि ये अल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा ना। क्यों, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी नहीं है इतनी कि ये अल्कोहल को यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर सके। देन यहाँ से प्रोडक्ट है वो हमारा कुछ इस तरह का फॉर्म होता है, CHOH का होल 4 CH2OH, और ये क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड होता है।
ठीक है, प्रोडक्ट कौन सा होता है, ये ग्लूकोनिक एसिड होता है। तो इस तरह से जब आप ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराते हो ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में, तो यहाँ से ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म होता है। और देखिए एल्डिहाइड का जब आप कराते हो ऑक्सीडेशन, तो वो क्या फॉर्म करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है। तो ये रिएक्शन है, ये प्रूव कर रही है कि यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। सेकंड रिएक्शन हम कराते हैं, रिएक्शन विद concentrated reaction with concentrated HNO3। और concentrated HNO3 है वो अपना क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये किस तरह से ऑक्सीडाइज करेगा ग्लूकोज को, तो देखिए हमने क्या लिया, CHOH का होल 4 CH2OH, हमने रखा है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में। तो कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन हम यहाँ पे कराएंगे तो फॉर्म क्या होने वाला है, देखिए COH CHOH होल 4 COH। ठीक है, यहाँ से क्या फॉर्म हुआ है, अपना सैकरिक एसिड फॉर्म हुआ है। तो देखिए रिएक्शंस आपको याद रखनी है कि यदि आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो ब्रोमीन वाटर के साथ, तो देन तो क्या होगा, आपका ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म होता है। यदि आप ग्लूकोज की रिएक्शन करा रहे हो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, देन आपका सैकरिक एसिड है वो यहाँ से फॉर्म होता है। लेकिन वहीं यदि हम बात करें ग्लूकोनिक एसिड की, तो ये भी यहाँ से ऑक्सीडाइज होके और सैकरिक एसिड की ही फॉर्मेशन करता है। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ से क्या हो सकता है कि सैकरिक एसिड है वो किस तरह से और फॉर्म हो सकता है, अपना कंसंट्रेटेड HNO3 है वो तो हमें रखना ही है, हमने इस बार क्या ले लिया, यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड ले लिया। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड हमने ले लिया यहाँ पे, और जो अपना कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ग्लूकोनिक एसिड को भी ग्लूकोज को भी दोनों को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, सैकरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, सैकरिक एसिड यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पे तो क्या होता है, अपना एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन वहीं कार्बन नंबर 6 पे एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद देखिए जो फोर्थ रिएक्शन अपनी आती है कि फोर्थ रिएक्शन में देखिए हमने सबसे जो फर्स्ट वाली रिएक्शन थी उसमें क्या चीज प्रूव करी थी कि जो अपना ग्लूकोज होता है उसमें 6 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। हमने कैसे प्रूव किया इस चीज को, हमने प्रूव किया HI के साथ रिएक्शन करा के और N हेक्सेन की फॉर्मेशन करके। सेकंड रिएक्शन में हमने प्रूव किया कि यहाँ पे कोई कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस को हमने यहाँ पे प्रूव किया HCN और NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करा के। थर्ड रिएक्शन की यहाँ पे कार्बोनिल है वो भी कौन सा प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइडिक प्रेजेंट होता है, हम किस तरह से मान लें। तो उसके लिए हमने यहाँ पे रिएक्शन कराई ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देन हमने यहाँ से सैकरिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म किया। नेक्स्ट रिएक्शन जो अपनी आती है फोर्थ रिएक्शन वो आती है एसाइलेशन, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं एसिटाइलेशन। एसाइलेशन बोले या फिर एसिटाइलेशन बोले सेम ही चीज होती है, एसाइलेशन या फिर एसिटाइलेशन रिएक्शन। तो देखिए एसाइलेशन या फिर एसिटाइलेशन रिएक्शन आप किसी की भी करा रहे हो, नॉट इवन इन ग्लूकोज, आप चाहे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हो, तो आपको करना क्या होता है कि कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करानी होती है, या तो आपको लेना होता है एनहाइड्राइड या फिर लेना होता है एसाइल क्लोराइड। तो यहाँ से आपको क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट आपको प्रोडक्ट मिलता है। और ये चीज यहाँ से प्रूव करती है कि यहाँ पे 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो रिएक्शन हम देख लेते हैं एक बार के लिए। तो देखिए हमने क्या लेना है यहाँ पे ग्लूकोज CHOH होल 4 CH2OH। ठीक है, रिएक्शन किससे करानी है, रिएक्शन या तो आप ले सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड OCl,
ठीक है, या फिर आप क्या ले सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, दोनों में से कोई भी एक कंपाउंड है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब रिएक्शन है वो किस तरह से कराओगे, तो देखिए हाइड्रोक्सिल पे रिएक्शन होगी, हाइड्रोक्सिल पे रिएक्शन होगी तो वो किस तरह से होगी, देखिए यहाँ से होने वाला क्या है, एक हाइड्रोक्सिल है वो बाहर जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या जा रहा है, एक हाइड्रोक्सिल है वो, सॉरी, रिएक्शन है वो कहाँ पे होने वाली है, हाइड्रोक्सिल पे होने वाली है, और हाइड्रोक्सिल में से यहाँ से एक H पॉजिटिव है वो बाहर जाएगा। अब H पॉजिटिव यदि बाहर जाएगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा। अब नेगेटिव चार्ज के साथ आके ऐड कौन होने वाला है, तो देखिए यदि हमने लिया हुआ है एसाइल क्लोराइड, ये क्या होता है अपना, एसाइल क्लोराइड होता है। यदि हमने लिया हुआ है एसाइल क्लोराइड, तो एसाइल क्लोराइड है वहां से Cl नेगेटिव निकलेगा जो इस एक H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके HCl की फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ से जो CH3 C डबल बॉन्ड O है, एसाइल जो अपना ग्रुप है वो आके इस वाले ऑक्सीजन पे ऐड हो जाएगा। और ये वाली जो रिएक्शन है ये सिर्फ एक इस वाले हाइड्रोक्सिल पे ही नहीं हो रही, बाकी के जो 4 हाइड्रोक्सिल हैं उन पे भी हो रही है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से जो 5 हाइड्रोक्सिल हैं उन पे आके कौन सा ग्रुप जुड़ने वाला है, अपना एसाइल ग्रुप जुड़ने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट की फॉर्मेशन होती है। यदि आपने लिया हुआ है ये वाला एनहाइड्राइड, देन देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग किया अपन ने, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, अगेन यहाँ से निकलने वाला जो H पॉजिटिव है वो आके अटैक किस पे करेगा, इस वाले O नेगेटिव पे, CH3COOH एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होता है, और देन यहाँ से एसाइल ग्रुप है वो आके यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो प्रोडक्ट है वो हमारा कुछ इस तरह से ऑब्टेन होगा। देखिए मैं पूरा का पूरा खोल के लिख देती हूँ, CH, ठीक है, CH के बाद हमारा OH था, O के जो साथ में H था वो हमने यहाँ से हटा दिया। अब हम यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, एसाइल ग्रुप लगाने वाले हैं। एसाइल ग्रुप अपना क्या होता है, C डबल बॉन्ड O CH3, और अब जो अपना ये फंक्शनल ग्रुप बन गया, कौन सा बन गया, एसीटेट बन गया। ठीक है, और यही वाली चीज है ये हर जगह होने वाली है, CH O C डबल बॉन्ड O CH3 CH O C डबल बॉन्ड O CH3 CHO C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CHO C डबल बॉन्ड O CH3, 5 हो गए ना, चेक कर लीजिएगा। लास्ट वाला कौन सा था अपना, CH2 था। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। तो देखिए यहाँ पे 5 जो है वो एसीटेट जुड़े हुए हैं, और बेसिक स्केलेटन किसका है, ग्लूकोज का। तो ये क्या बन गया अपना, ग्लूकोपेंटा एसीटेट फॉर्म हो गया, ग्लूकोपेंटा एसीटेट फॉर्म हो गया। और ये रिएक्शन किस चीज को प्रूव कर रही है यहाँ पे, कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसी चीज को कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, हम और किस रिएक्शन से यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए यदि हम रिएक्शन करा दें PCl5 के साथ, ठीक है, 5th रिएक्शन है वो किसके साथ हो जाएगी, रिएक्शन विद PCl5। ठीक है, PCl5 के साथ जब हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो देखिए ये रिएक्शन यहाँ पे बेसिक जो मैकेनिज्म है वो कौन सी लग रही है आपकी, SN1 SN2 ही लग रही हैं, जहाँ पे आपने एल्कोहल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया है और क्लोरीन वहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, तो वही वाली मैकेनिज्म यहाँ पे लग रही है। तो आपने यहाँ पे ले लिया PCl5 और PCl5 के साथ रिएक्शन कराओगे तो इस बार जो पांचों के पांचों आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं उनका सब्स्टिट्यूशन है वो किससे हो जाएगा, क्लोरीन से हो जाएगा, CHCl होल 4 एंड CH2Cl। इस बार यहाँ से कुछ इस तरह का कंपाउंड फॉर्म होगा। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, इस बार यहाँ से हाइड्रोक्सिल को हटाना और क्लोरीन ऐड कर देना है। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज की यहाँ से फॉर्मेशन होती है। तो ये दोनों ही रिएक्शंस हैं, ये प्रूव करती हैं यहाँ पे कि ग्लूकोज में जो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल है वो कितना होता है, 5 होता है। तो ये जो हो गई, ये तो हो गई अपनी ग्लूकोज की एसाइक्लिक स्ट्रक्चर, ओपन चैन स्ट्रक्चर। लेकिन ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे बाद में, पूरा पढ़ने के बाद में बोल दिया कि नहीं ये तो सही नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में जनरली ऐसा ही होता है कि पहले पूरा पढ़ा देते हैं और उसके बाद बोल देते हैं नहीं ये चीज़ तो सही नहीं है। तो इसके बाद इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर दी गई और इस स्ट्रक्चर के कुछ ड्रॉबैक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देन हम साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।